नमस्कार, आदाब। रॉयल पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एमडी रोड स्थित मुस्लिम स्कूल की कमेटी अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन के चुनाव 27 अगस्त 2023 को होने जा रहे हैं। हाजी इलियास कुरैशी साहब को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आइए उनसे चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। हाजी साहब, आपका रॉयल पत्रिका में बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मेरा एक सवाल था, मुस्लिम स्कूल की कमेटी के 3 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, आपको चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से इन चुनावों को संपन्न कराएंगे? भाई, जब हम पिछली बार चुनाव जीत करके आए और हमने चुनाव का किया तो हमने एक वायदा किया था कि हम वक्त रहते जो वक्त 3 साल का पीरियड है, उस 3 साल में हम चुनाव को करा देंगे। उसी के तहत हमने अपनी प्रक्रिया पूरी की। कोविड की वजह से उसकी वजह थोड़ा हमें 2-3 महीने और ज़्यादा लगे, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी। लेकिन हमने कौम के सामने सारी फहरिस्त जो भी इसमें जो नॉर्म्स से हमने निकाल दिए हैं कि किस तरीके से चुनाव होंगे, किस तरीके से होगा, उसका मैं खुलासा कर देता हूँ आपको कि हम जो चुनाव कराने जा रहे हैं उसमें हमने सबसे पहले इसमें मेंबरशिप का हमने वो रखा है खुला। उसका टाइम पीरियड हमने 1.5 महीने का टाइम पीरियड रखा है, 45 दिन का। 45 दिन कोई भी आदमी मेंबर बनने की, उसमें जो भी एक लाइफ मेंबर होता है और एक जर्नल मेंबर होता है। तो जर्नल मेंबर की जो ये शिप है, जर्नल मेंबरशिप की जो टाइम पीरियड है वो 3 साल के लिए है। तो 3 साल में अगर जैसे किसी खुदा ना खास्ता कोई मसले बैठ जाते हैं, कोई चुनाव दोबारा होता है, तो उसको 3 साल के टर्म में अगर कोई मसला बैठता है तो उसको वापस से उसमें 3 साल के पीरियड में अगर कोई चुनाव होता है तो जर्नल मेंबर को उसमें चुनाव वोट डालने का राइट है। और लाइफ मेंबरशिप है, वो लाइफ मेंबर होती है। तो इस तरीके से 2 इसकी कैटेगरी होती है जो शुरू से चली आ रही है। अब उसका पहले एक फीस थी, उसको तरमीम करके हमने 2500 रुपये तो हमने जर्नल मेंबरशिप के लिए रखा है और 11,000 रुपये हमने लाइफ मेंबरशिप के लिए रखे हैं। इस तरीके से हमने मेंबरशिप तय की है। ये आम सहमति से हमारी वर्किंग कमेटी में हमने अपना जो प्रपोजल था वर्किंग कमेटी के सामने रख दिया था। वर्किंग कमेटी ने इस पर जो है अमल करने के लिए वो कर दिया। उसी चुनाव अधिकारी कब बनाए जा रहे हैं और कौन कौन होंगे? भाई, चुनाव अधिकारी जो भी होंगे वो कौम के पढ़े लिखे, कोई IAS RS रेंज के जो आदमी होंगे जो चुनाव कराने में सक्षम होते हैं, उन्हीं को चुनाव अधिकारी बनाया जाएगा। और जैसे ही मेंबरशिप पूरी हो जाएगी उसके बाद में हम इसको कर देंगे। उसकी प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। साधारण और आजीवन सदस्यों की फीस कितनी होती है? बस साधारण का मैंने अभी बताया ना कि जर्नल मेंबरशिप है वो साधारण कहलाती है। तो साधारण का तो ये है कि 1 टर्म होता है। एक टर्म जो उसका इलेक्शन का पीरियड रहेगा वो 3 साल रहे, 4 साल रहे। और उसके बाद में जो लाइफ मेंबरशिप है वो उसकी लाइफ जब तक उसकी है तब तक वोट डालने का अधिकार है। क्या चुनाव कराना जरूरी, आम सहमति से ये संभव नहीं हो सकता? क्या आम सहमति से फैसला हो जाए कमेटी के मेंबर होगा? हमारी कमेटी इसी बात पे गौर फिक्र लेकर के वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी और इसी बात पे हमें 7 आदमियों को जो जिम्मेदारी दी थी कि भाई आप इसमें एक बार लोगों से सहमति बना करके किस तरीके से अपन इसको चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि हम किसी चीज़ को थोपना नहीं चाहते। हम चाहते हैं आम सहमति के साथ में और आम राय के साथ में कोई काम हो। तो हमने जो बड़े शहर के जिम्मेदार हैं उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद में हमने ये वाली बात तय पाई कि भाई एक बार ये मेंबरशिप वगैरह कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में अगर यूनानी मसलक से आम सहमति से अगर चुनाव होते हैं, पहले 60 मेंबर कौन कौन आता है, 60 मेंबरों की लिस्ट बनाते हैं। अगर कोई दूसरा ग्रुप आता है सामने के, भाई कोई ग्रुप तैयार होता है, 2 ग्रुप बनते हैं, AB ग्रुप बनता है, SC ग्रुप बनता है, क्योंकि हर आदमी चाहता है मैं कौम की खिदमत करूँ। तो उस लिहाज से अगर बैठ के अगर कोई सहमति बन जाती है यूनानी मसलक से तो 60 मेंबर उसमें से चुन लिए जाएंगे। और वरना अगर ये होता है कि नहीं भाई चुनाव में जाना है तो फिर जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको सब निभाएंगे। मजलिस आला में 60 मेंबर होते हैं, क्या ये संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है? क्या इनको कम नहीं किया जा सकता? असल चीज़ क्या है, ये 60 मेंबर शुरू से पहले जो इसका जो आइन बना था उसमें ये वाली बात 60 मेंबरों की ली गई थी। अब वक्त को देखते हुए और वक्त की ज़रूरत को देखते हुए अगर इसमें तरमीम होती है तो नई जो कमेटी बन करके आएगी वो इस तरमीम को कर सकती है। क्योंकि हमारा वक्त पूरा हो गया इसलिए हम तरमीम करना नहीं चाहते, क्योंकि तरमीम करने में लोग फिर क्या है वो टांग खींचो वाली बात हो जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो कमेटी बन करके आए, XYZ कोई भी बने, वो जो बन करके आए उसको इस बात पे गौर फिक्र करनी चाहिए कि भाई इसमें आगे मेंबर को, क्योंकि 60 मेंबरों का एक साथ आना, एक साथ बैठना बड़ा दुश्वारियाँ होती है कई बार। लेकिन जो है आज की डेट में जो मतलब एजुकेशन जो हब है इसमें ज़रूरत भी है। अगर ईमानदाराना आदमी अगर काम करे तो 60 मेंबर भी कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इसका जो है एजुकेशन का जो है हब है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह
मैं तो बुज़ुर्गों को और उनको बड़ी दुआएं करूंगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए जिन्होंने इसमें पेश होकर जो काम किया और आज ये मुसलमानों के नाम का एक हब बना दिया। लेकिन इसको ईमानदाराना खिदमत के तौर पे और आदमी कौम को आगे बढ़ाने के लिए काम करे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मुसलमान के लिए, जो इसको हम अगर चाहें तो आगे कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक ले जा सकते हैं, अगर कौम अगर इसमें जो है सही तरीके से वो करे। ये है। तो ये थे हमारे साथ हाजी इलियास कुरैशी साहब, जिन्होंने मुस्लिम स्कूल के आगामी चुनावों पर चर्चा की। 27 अगस्त को ये चुनाव होने जा रहे हैं। उम्मीद है ये आम सहमति से या जैसे भी चुनावी प्रक्रिया से चुनाव होते हैं आसानी से संपन्न हो पाएंगे। मैं हूँ फरहान इसराइली, रॉयल पत्रिका।